हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक स्टडी चैनल में। हम इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के बारे में। रैंक आईक्यू के अनुसार देखेंगे, ऑफिशियल आरटीआई का रिप्लाई भी दिखाऊंगा कि आपकी कट ऑफ कितने नंबर तक जा सकती है और एवरेज मार्क्स कितने बनने हैं और टॉपर के कितने नंबर तक आ रहे हैं, ये जानकारी भी देने का प्रयास करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है आपको और जो साइड में बेल आइकन लगा है इसी पर ऑन कर लेना है ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो को लाइक करें। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट अपडेट की बात कर लेते हैं। तो मैं इस वीडियो में जो बता रहा हूं आपको, टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात कर रहे हैं। तो ये टेक्नीशियन ग्रेड 1 का डेटा है। तो हमने जो डेटा लिया है देख सकते हो, 16,368 कैंडिडेट का लिया है, जिनके एवरेज मार्क्स जो बनने हैं वो 36.97 नंबर तक बनने हैं। अगर बात करें शिफ्ट वाइज तो 19/12/2024 में जिन कैंडिडेट का एग्जाम था 9 बजे से 10:30 बजे के बीच, तो उस शिफ्ट के जो एवरेज मार्क्स बनने हैं वो 34.83 नंबर तक एवरेज मार्क्स आ रहे हैं। बात कर लेते हैं 20/12/2024 को जिन कैंडिडेट का एग्जाम था 9 बजे 10:30 बजे के बीच में, तो उस शिफ्ट के जो एवरेज मार्क्स बनने हैं वो 36.34 नंबर तक बनने हैं। 19/12/2024 में जिन कैंडिडेट का एग्जाम था उनके जो एवरेज मार्क्स बनने हैं वो 37.93 नंबर तक बनने हैं। 19/12/2024 में 12:45 से 2:15 के बीच में जिन कैंडिडेट का एग्जाम था उनके एवरेज मार्क्स 38.47 नंबर तक बनने हैं। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो, जिस शिफ्ट के एवरेज मार्क्स कम बनने होंगे तो इसका मतलब उस शिफ्ट का पेपर हार्ड होगा, तो उसे नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा फायदा मिलेगा। जब आपका रिजल्ट आएगा तो नॉर्मलाइजेशन में उस शिफ्ट को ज़्यादा फायदा मिलता है जिस शिफ्ट का पेपर हार्ड होता है और जिस शिफ्ट के एवरेज मार्क्स कम बनने होंगे, और जिस शिफ्ट के एवरेज मार्क्स ज़्यादा बनने होंगे तो उस शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन कम नंबर का मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं और आगे को। यहाँ पर देख सकते हो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है ये, और मैं नेक्स्ट की बात कर लेता हूँ नॉर्मलाइज मार्क्स की। अगर बात करें यहाँ पर जोन वाइज देख सकते हो, अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में जो आपके एवरेज मार्क्स बनने हैं वो 35.75 नंबर तक बनने हैं, और ये जो देख सकते हो ये इसी के आधार पर है जिन कैंडिडेट का एग्जाम 19-20 तारीख में था। और मैंने आपको और भी डेटा दिखा रखा है, लेकिन इसी के आधार पर देख लेते हैं, पता चल जाएगा आपको। आप किसी भी जोन के कैंडिडेट क्यों ना हो, अगर आपके एवरेज मार्क्स से ऊपर नंबर आ रहे हैं तो सिलेक्शन हो सकता है। रो मार्क्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, ये रो मार्क्स के अकॉर्डिंग ही डेटा है पूरा। अहमदाबाद में 35.75 नंबर एवरेज मार्क्स बनने हैं, अजमेर में 41.03 नंबर एवरेज मार्क्स बनने हैं, इलाहाबाद में 39.83 नंबर तक एवरेज मार्क्स आ रहे हैं, बेंगलोर में 31.52 नंबर तक एवरेज मार्क्स आ रहे हैं, भोपाल में 37.64 नंबर तक एवरेज मार्क्स आ रहे हैं। बात करें भुवनेश्वर जोन की तो 35.54 नंबर तक एवरेज मार्क्स बनने हैं। बिलासपुर में देख सकते हो 36.74 नंबर तक एवरेज मार्क्स आ रहे हैं। चंडीगढ़ में 40.24 नंबर तक एवरेज मार्क्स आ रहे हैं। चेन्नई में 30.36 नंबर तक एवरेज मार्क्स आ रहे हैं। गोरखपुर में 39.63 नंबर तक एवरेज मार्क्स आ रहे हैं। गुवाहाटी में देख सकते हो 34.69 नंबर तक एवरेज मार्क्स आ रहे हैं कैंडिडेट के। जम्मू एंड श्रीनगर में 36.93 नंबर तक। कोलकाता की बात करें तो 39.32 नंबर तक एवरेज मार्क्स बनने हैं कैंडिडेट के। मालदा की बात करें तो 40.43 नंबर तक यहाँ पर एवरेज मार्क्स बनने हैं। मुंबई में 36.21 नंबर तक एवरेज मार्क्स आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर में 38.72 नंबर तक एवरेज मार्क्स बनने हैं। बात करें यहाँ पर देख सकते हो पटना की 36.57 नंबर तक एवरेज मार्क्स आ रहे हैं। रांची में 37.18 नंबर तक एवरेज मार्क्स आ रहे हैं। सिकंदराबाद में 33.30 नंबर तक एवरेज मार्क्स आ रहे हैं। सिलीगुड़ी में 41.66 नंबर तक एवरेज मार्क्स बनने हैं। अगर बात करें तिरुवनंतपुरम में 37.41 नंबर तक एवरेज मार्क्स आ रहे हैं। ये टॉपर कैंडिडेट के देख सकते हो सभी के रोल नंबर है। अगर बात करें टॉपर कैंडिडेट के देख सकते हो, आप रोल नंबर भी मैच कर सकते हो, लास्ट की डिजिट ये रहने वाली है। तो जो टॉपर कैंडिडेट है उनके 92.02 नंबर तक बनने हैं। और यहाँ पर देख सकते हो इनके नंबर जो बनने हैं वो 90.35 नंबर तक बनने हैं। इनके नंबर देख सकते हो 83.37 नंबर तक बनने हैं। और यहाँ पर देख सकते हो 83.04 नंबर तक। और यहाँ पर देख सकते हो 82.71 नंबर तक। कहने का मतलब ये है, मैं इस डेटा को इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत से कैंडिडेट ये कह रहे हैं कि सर 90 से 95 कट ऑफ जाएगी या 80 से 85 कट ऑफ जाएगी, तो वो नॉर्मलाइज कट ऑफ हो सकती है, लेकिन रो मार्क्स के अकॉर्डिंग इतनी कट ऑफ नहीं जाने वाली। क्या आप अनरिजर्व के कैंडिडेट हैं, ओबीसी के कैंडिडेट हैं, एससी के हैं, एसटी के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं? एक बार मैं कट ऑफ और आपको दिखा देता हूँ कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 में कितने नंबर तक कट ऑफ जाएगी, उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करेंगे। जैसे कि सभी कैंडिडेट को पता है कि यहाँ पर जो वैकेंसी आपकी वो 1092 वैकेंसी है। टोटल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है कि 4.27 लाख तक फॉर्म डले हैं आपके। कहने का मतलब ये है कि 4.5 लाख के समथिंग फॉर्म डले हैं, लेकिन एग्जाम तो और कम स्टूडेंट ने दिया है जो ऑफिशियल आरटीआई के अकॉर्डिंग मैंने बताया है। सिंगल सीबीटी एग्जाम है, इसके बाद कोई भी एग्जाम नहीं होना है। और डी में जो कैंडिडेट लेंगे वो 1:1 के रेशियो पर लेंगे। अनरिजर्व में जो वैकेंसी आपकी वो 503 वैकेंसी अनरिजर्व में है। ओबीसी में 272 वैकेंसी है। एससी में 148 वैकेंसी है। बात करें एसटी की
तो 73 वैकेंसी एसटी में है और ईडब्ल्यूएस में 95 वैकेंसी रहने वाली है आपकी। अब बात कर लेते हैं टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की कट ऑफ की, कितने नंबर तक जा सकती है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की कट ऑफ। तो चलिए देख लेते हैं। सेकंड अपडेट की बात करें तो सेकंड अपडेट का जो डेटा निकल कर आया है आपका, वो देख सकते हो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का डेटा है ये आपका। अगर बात करें कितने स्टूडेंट का डेटा लिया है तो 10,015 कैंडिडेट का डेटा लिया है, जिसमें से एवरेज मार्क्स जो कैंडिडेट के निकल कर आ रहे हैं वो 63.40 नंबर तक निकल कर आ रहे हैं। अब आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कट ऑफ हाई जाने वाली है आपकी। यहाँ पर देख सकते हो शिफ्ट वाइज देख लेते हैं कि शिफ्ट वाइज एवरेज मार्क्स कितने नंबर तक बनने हैं कैंडिडेट के, और ये सभी कैटेगरी का है। क्या आप अनरिजर्व के हैं, ओबीसी के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं, एससी के हैं, एसटी के हैं, सभी कैटेगरी का डेटा है ये। तो देख सकते हो अगर बात करें 29/12/2024 में जिन कैंडिडेट का एग्जाम था 12:45 से 2:15 के बीच में एग्जाम टाइम देख सकते हो आप, तो उनके जो शिफ्ट के एवरेज मार्क्स बनने हैं वो 59.49 नंबर तक बनने हैं। टोटल कितने कैंडिडेट का डेटा लिया है, 437 कैंडिडेट का डेटा लिया है, 437। बात कर लेते हैं सेकंड की, तो जिन कैंडिडेट का 27/12/2024 में एग्जाम था 9 बजे से 10:30 बजे के बीच में, तो उस शिफ्ट के जो एवरेज मार्क्स बनने हैं वो 59.96 नंबर तक बनने हैं। तो 453 कैंडिडेट का डेटा इस शिफ्ट का भी लिया है। बात कर लेते हैं थर्ड की, देख सकते हो 23/12/2024 को जिन कैंडिडेट का एग्जाम था 9 बजे से 10:30 बजे के बीच में, तो 60.53 नंबर तक इस शिफ्ट के आपके जो एवरेज मार्क्स है बनने हैं। 424 कैंडिडेट का डेटा है टोटल, और ये सभी कैटेगरी का डेटा लिया है, एक कैटेगरी का डेटा नहीं है। बात कर लेते हैं फोर्थ नंबर पर, तो जिन कैंडिडेट का 23/12/2024 में शाम की मीटिंग में पेपर होगा 4:30 से 6 बजे के बीच में, तो 61.91 नंबर तक इन शिफ्ट के भी बनने हैं। देख सकते हो इसमें क्या होता है, जिस शिफ्ट में देखो एवरेज मार्क्स ज्यादा बनने होंगे तो उसका जो होगा नॉर्मलाइज मार्क्स उसे कम मिलेंगे उस शिफ्ट को, और जिस शिफ्ट के एवरेज मार्क्स कम बनने होंगे आपके तो उस शिफ्ट को क्या है नॉर्मलाइज मार्क्स जो है ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि उसकी शिफ्ट हार्ड होगी, इसलिए एवरेज मार्क्स कम बनने होंगे। अगर शिफ्ट इजी है तो एवरेज मार्क्स ज्यादा बनेंगे। बात कर लेते हैं 5 की, देख सकते हो 30/12/2024 में जिन कैंडिडेट का एग्जाम होगा 12:45 से 2:15 के बीच में, तो 61.93 नंबर तक बनने हैं इन कैंडिडेट के, और 276 कैंडिडेट का यहाँ पर डेटा लिया है। बात कर लेते हैं 6 नंबर पर, 26/12/2024 को जिन कैंडिडेट का एग्जाम होगा 4:30 से 6 बजे के बीच में शाम की मीटिंग में, तो 62.17 नंबर तक इस शिफ्ट के एवरेज मार्क्स बनने हैं। बात कर लेते हैं 7 नंबर की, तो 26/12/2024 में जिन कैंडिडेट का एग्जाम था 12:45 से 2:15 के बीच में, तो 62.83 नंबर तक यहां पर बनने हैं एवरेज मार्क्स। 8वें पॉइंट पर देख सकते हो आप 20/12/2024 को जिन कैंडिडेट का एग्जाम था 12:45 से 2:15 के बीच में, तो 62.91 नंबर तक इस शिफ्ट के बनने हैं। तो 9 पॉइंट पर देख सकते हो 24/12/2024 को जिन कैंडिडेट का एग्जाम था 9 बजे से 10:30 बजे के बीच में, तो 63.13 नंबर तक इस शिफ्ट के एवरेज मार्क्स बनने हैं। 10 पॉइंट पर देख सकते हो आप 24/12/2024 को जिन कैंडिडेट का एग्जाम था 12:45 से 2:15 के बीच में, तो 63.15 नंबर तक इस शिफ्ट के बनने हैं। 483 कैंडिडेट का टोटल डेटा लिया है यहाँ पर देख सकते हो। 11वें पॉइंट में देख सकते हो आप 23/12/2024 को जिन कैंडिडेट का एग्जाम था 12:45 से 2:15 के बीच में, तो 63.31 नंबर तक एवरेज मार्क्स बनने हैं। बात कर लेते हैं 12वें पॉइंट की, तो 28/12/2024 को जिन कैंडिडेट का एग्जाम था 9 से 10:30 बजे के बीच में सुबह की मीटिंग में, तो 63.37 नंबर तक इस शिफ्ट के एवरेज मार्क्स बनने हैं। 13वें पॉइंट पर देख सकते हो 20/12/2024 को जिन कैंडिडेट का एग्जाम होगा तो 4:30 से 6 बजे के बीच में शाम की मीटिंग में, तो 63.46 नंबर तक यहाँ तक बनने हैं। देख सकते हो आप एवरेज मार्क्स की बात ही कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इसी से कट ऑफ निकल कर आएगी आपकी सटीक। बात कर लेते हैं 14वें पॉइंट की, देख सकते हो जिन कैंडिडेट का 27/12/2024 को शाम की मीटिंग में पेपर होगा 4:30 से 6 बजे के बीच में, तो उस शिफ्ट के जो एवरेज मार्क्स बनने हैं आपके वो 63.49 नंबर तक बनने हैं। टोटल कितने कैंडिडेट का डेटा लिया है, 500 कैंडिडेट का डेटा लिया है। बात कर लेते हैं 15वें पॉइंट पर 27/12/2024 को जिन कैंडिडेट का एग्जाम था 12:45 से 2:15 के बीच में, तो 63.57 नंबर तक यहाँ पर बनने हैं एवरेज मार्क्स। 16वें पॉइंट को देख सकते हो आप 28/12/2024 में जिन कैंडिडेट का एग्जाम था 12:45 से 2:15 के बीच में, तो 64.06 नंबर तक इनके एवरेज मार्क्स बनने हैं। 391 कैंडिडेट का डेटा लिया है। बात कर लेते हैं 17वें पॉइंट की, तो 24/12/2024 को जिन कैंडिडेट का एग्जाम था 4:30 से 6 बजे के बीच में, तो 64.78 नंबर तक इनके बनने हैं। 509 देख सकते हो कैंडिडेट का डेटा लिया है। 18वें नंबर पर आप देख सकते हो 29/12/2024 को जिन कैंडिडेट का एग्जाम था 4:30 से 6 बजे के बीच में, तो 64.81 नंबर तक इनके एवरेज मार्क्स बनने हैं। 19वें पॉइंट पर आप देख सकते हो 30/12/2024 को जिन कैंडिडेट का एग्जाम था सुबह की मीटिंग में, तो 65.20 नंबर तक इनके बनने हैं एवरेज मार्क्स। 20 पॉइंट पर देख सकते हो आप 30/12/2024 को
जिन कैंडिडेट का एग्जाम था 4:30 से 6 बजे के बीच में 65.34 नंबर तक उन कैंडिडेट के बनने हैं। 21वें पॉइंट पर देख सकते हो 28/12/2024 को जिन कैंडिडेट का एग्जाम था 4:30 से 6 बजे के बीच में तो 65.62 नंबर तक इनके बन रहे हैं। 22वें पॉइंट पर देख सकते हो 29/12/2024 को जिन कैंडिडेट का एग्जाम था 9 बजे से 10:30 बजे के बीच में तो 65.74 नंबर तक इन कैंडिडेट के बनने हैं। 475 कैंडिडेट का डेटा मिला है। 23वें पॉइंट पर देख सकते हो 26/12/2024 को जिन कैंडिडेट का एग्जाम था सुबह की मीटिंग में तो 66.89 नंबर तक इनके बनने हैं एवरेज मार्क्स। अभी तक जो जिन कैंडिडेट का 26/12/2024 को एग्जाम था सबसे ज्यादा मार्क्स जो बनने हैं इनके बनने हैं एवरेज। तो कहने का मतलब ये है कि जिन कैंडिडेट का 26/12/2024 को एग्जाम होगा सुबह की मीटिंग में तो उनकी शिफ्ट आपकी नॉर्मल होगी, हार्ड नहीं होगी, तो उन्हें जो नॉर्मलाइजेशन नंबर मिलेंगे वे कम मिल सकते हैं। देखो जो रैंक आईक्यू के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं उसके अकॉर्डिंग ही बता रहा हूं और बिल्कुल सटीक डाटा है। 534 कैंडिडेट का डेटा मिला है और कितने कैंडिडेट का डेटा लिया है 10,015 कैंडिडेट का। इससे आप अंदाजन लगा सकते हो कि आपकी कट ऑफ जो जाएगी वो 63 नंबर से ऊपर ही जाने वाली है। तो बहुत से कैंडिडेट ये सोच रहे होंगे कट ऑफ कम जाएगी, तो ऐसा नहीं है। और आपकी जो कट ऑफ है देखो मैं आपको बता दूं नॉर्मलाइजेशन नंबर से बहुत से स्टूडेंट का नंबर आएगा, क्योंकि जिन कैंडिडेट के नंबर कम बैठ रहे होंगे तो ऐसा नहीं है कि उन कैंडिडेट के नंबर इसलिए कम बैठ रहे हैं कि वे पढ़ने में कमजोर हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उनकी शिफ्ट हार्ड होगी। अगर उनकी शिफ्ट ईजी हुई तो हम एक बार को मान के चल सकते हैं कि उनके नंबर कम बैठ रहे हैं। अगर उनकी शिफ्ट हार्ड हुई और उनके नंबर कम बैठ रहे हैं तो उन्हें नॉर्मलाइजेशन नंबर बहुत ज़्यादा मिलेंगे। किसी को 5 नंबर मिल सकते हैं, किसी को 10 नंबर मिल सकते हैं। अगर आपको इतने नंबर मिल गए तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि हर स्टूडेंट मेहनत करता है। और देखो शिफ्ट की बात होती है, किसी की शिफ्ट ईजी आ जाती है, किसी की शिफ्ट हार्ड होती है। जब ज़्यादा शिफ्टों में एग्जाम होता है तो उसमें क्या होता है नॉर्मलाइजेशन का खेल होता है पूरा। तो जिस स्टूडेंट को नॉर्मलाइजेशन के नंबर ज़्यादा मिलते हैं उसका नंबर आ जाता है, जिस स्टूडेंट को नॉर्मलाइजेशन के नंबर कम मिलते हैं उस स्टूडेंट का नंबर रह जाता है। क्योंकि आप मान के चलो कोई स्टूडेंट है अगर उसके 70 नंबर आ रहे हैं रो मार्क्स और किसी स्टूडेंट के 60 नंबर आ रहे हैं रो मार्क्स, यहाँ पर 70 हैं लेकिन इसकी शिफ्ट जो है ईजी है और इसकी शिफ्ट हार्ड है, तो इसके 10 नंबर और नॉर्मलाइजेशन के मान के चलो 10 नंबर और मिल गए, तो ये दोनों जो स्टूडेंट हैं एक जगह आके बैठ गए कि 70-70 पर। तो फिर क्या होगा, फिर देखो दोनों फाइट में है तो सिलेक्शन किसका होगा ये कुछ भी नहीं कह सकते। अगर मेरिट के ऊपर फिर बात रहेगी कि मेरिट कितने नंबर तक जा सकती है। इसीलिए हम बता रहा हूं कि जिसकी शिफ्ट हार्ड है उसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और जिसकी शिफ्ट ईजी है उसे ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। भले ही वे ये सोच रहे होंगे कि हमारे नंबर ज़्यादा आ रहे हैं दूसरे कैंडिडेट से, लेकिन क्या पता आपकी शिफ्ट ईजी हो दूसरे की शिफ्ट हार्ड हो। तो जब आपका रिजल्ट बनेगा तो उस टाइम नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग ही नंबर आएगा। तो बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, और 15 गुना लेगी आरआरबी, 15 गुना पहले ही बता दिया है। देखो CBT 1 जिन कैंडिडेट का क्लियर होगा उन्हें ही CBT 2 का मौका मिलेगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूं बिल्कुल आप टेंशन छोड़ दीजिए, 15 गुना कैंडिडेट लेंगे तो बहुत आपकी ज्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाएगी, डाउन ही रहने वाली है CBT 1 की कट ऑफ। तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कट ऑफ लाऊंगा कि अनरिजर्व की कितनी जा सकती है, OBC कितनी जा सकती है, SC ST कितनी जा सकती है, और जितने भी जोन है सभी की अलग अलग कट ऑफ लाने का प्रयास करूंगा। तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। 100% एक्यूरेट गारंटी बता रहा हूं। आप मेरी कट ऑफ रेलवे ग्रुप डी की भी जाके मैच कर सकते हो, वो भी 100% एक्यूरेट ही गई थी। अगर आपके मन में कुछ भी डाउट रहे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।